संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं सोनिया करनाल से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी हमेशा मेरे साथ हैं, इस बात का मुझे अब एहसास होता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, अपना हाथ हमारे सिर पे रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अब तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू रोया ना कर, तू चिंता ना किया कर। तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया। छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है लेकिन अभी उनकी टेंशन नहीं होती है मेरे को बिल्कुल भी। बॉडी में भी दिक्कत आती है, हेल्थ इशू भी हैं छोटे मोटे से। अभी मैंने टेस्ट भी करवाए हैं, अभी डॉक्टर के पास जाना था लेकिन मैं गई नहीं हूँ, थोड़ा सा शायद इधर उधर हुआ है, बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे गुरु महाराज जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे बड़े से बड़े लाइलाज बीमारी भी जो तुझे है मैं अंदर ही अंदर काट दूंगा। तो गुरुपा शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे बहुत उपाय बताते हैं मेरी हेल्थ के लिए, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। पता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता। कब उन्होंने मुझे बोला था कि जल में 3 पत्ते डालने हैं और फिर उस जल प्रसाद को पीना है। तो जब मैं जॉब से आती हूँ गुरुपा, तो तब शाम 7 बज जाते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब संध्या वेले में पत्ते कैसे तोड़ूँ, तो वो भी मिस हो जाता है। और जैसे मेरा वज़न बढ़ रहा था तो मैंने गुरुपा से बोला था कि ऐसे मेरा वेट लॉस करवाने के लिए, तो गुरुपा ने भी मुझे बोला था कि तू खाने पीने का भी ध्यान रख। और गुरुपा ने मेरे को बोला था कि चावल नहीं खाने तेरे को, बड़ा टाइम पहले बोला था, शायद महीना 1.5 महीना पहले, कि चावल छोड़ दे, चीनी छोड़ दे। लेकिन मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ा, लेकिन फिर कभी ऐसे गुरुजी के प्रसाद में या फिर खाना शुरू हो गया, क्योंकि चावल मेरे फेवरेट हैं तो मैं गुरुजी छोड़ ही नहीं पाती हूँ। लेकिन कम कर दिए हैं काफ़ी गुरुपा, और अगर आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी। और गुरुपा कहते हैं कि वेट लॉस के लिए तू 7 पत्ते रोज़ कड़ी पत्ता खाया कर, 7 दिन, मतलब 7 डेली सुबह, तो खाली पेट, तो उससे भी काफ़ी, ऐसे मैंने आंटी का सत्संग भी सुना था, तो वो भी मुझे मिल नहीं रहे हैं कहीं से, इधर इधर नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही है, कस्बा टाइप है। तो गुरुजी आप कुछ बताओ मुझे कि किधर से मिल सकते हैं, तो वो भी मैं शुरू करूँगी। और गुरुजी की कृपा से मैंने कल पता नहीं कितने महीनों के बाद, पहले मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करती थी, वॉक पे जाती थी, बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखती थी, लेकिन पता ही नहीं कुछ टाइम से, शायद 4-5 महीनों से, मतलब नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि लोग, शायद मेरी गलती थी, लोग मेरे से पूछते थे और मैं उनको सारा अपनी कहानी सुना देती थी कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि चुपचाप करो, किसी को बताना नहीं होता, क्योंकि नज़र लग जाती है, और मुझे नज़र लगी हुई है बहुत गंदे वाली, तो इसीलिए मेरे से कुछ नहीं होता। लेकिन गुरुजी हैं तो ये नज़रें नुजरें सब उतर जाती हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और गुरुजी ने मुझे कल मतलब इतने महीनों के बाद मैंने कल अपनी छत पे जाके और आधा घंटा पौना घंटा की रात को वॉक की। और गुरुजी कहते हैं कि रात को लाइट ही खाया करो, तो कल रात को मैंने सिर्फ हल्दी वाला दूध पिया, पहले गुरुजी को भोग लगाया और वही दूध मैंने पी लिया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज।
और आज भी सब सुबह जब मैं रात को थोड़ा लेट सोए थे और सुबह मैं थोड़ा लेट उठी तो फिर गुरुजी ने मेरे को थोड़ा डाला कि पहले तू 20-25 मिनट ऊपर घूम के आ और उसके बाद नहा धो के पूजा करना। तो मैंने ऐसे ही किया, मैं फ्रेश होके पहले अपनी छत पे चली गई, तो 20-25 मिनट मैं सैर करके आई और आके मैंने गुरुजी का नहा धो के अभी जोत जला के और पाठ कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ऐसे ही हम बख्शते रहना गुरु महाराज। जो भी नेगेटिविटी है, जो बुरी नज़रें हैं, गुरु महाराज आप ही उतारो। आप माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, भाई हो, सब कुछ हो, तो आप ही हमारी नज़र उतारो, आप ही नेगेटिविटी निकालो गुरु महाराज। हम तो आपके सहारे हैं मेरे गुरु महाराज, और अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। और मेरे को जब गुरुजी का ये जो घर गुरुजी का है, जो गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो जब मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि जब हम एंट्री करते थे इधर पहले भी, तो एक छिपकली का बच्चा था जो हम मेन गेट से जब भी जैसे अंदर एंटर करते थे, तो वो कभी क्रॉस इधर होता था तो इधर क्रॉस करके चला जाता था, उधर होता था तो इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड। तो वो अभी तक भी वही जो छिपकली का बच्चा है वो हमारे घर पे है। और वो मैं जब से उसको देख रही हूँ, उसको मैंने दीवार पे नहीं देखा शायद, वो हमेशा फर्श पे ही। और इस घर में हम गुरुजी के घर पे हम आए थे 2 जून को। हाँ जी, 2 जून को हमने इधर गुरुजी के घर पे हम आए थे। अभी ये गुरुजी का घर है, गुरुजी ने ही ये दिया है, दिया नहीं है, गुरुजी का घर है और हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बिना रेंट के हमें अपने घर पे रखने का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है। और वो छिपकली का बच्चा अभी भी मुझे, पहले वो बाहर था, फिर अभी बीच में एंट्रेंस के बाद जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है और फिर अंदर घर है। तो अभी वो अंदर है, पता नहीं कैसे आ गया बड़े दिनों से। और अभी वो कभी मुझे ये जहाँ पे गुरुजी का मंदिर है और उधर कभी नज़र आता है। जब भी मैं घर आती हूँ इधर सुबह उठ के, तो हमारे 2 घर हैं जैसे, तो उधर से उठ के गुरुजी वाले घर पे आती हूँ, तो इधर वो मुझे हमेशा फर्श पे, जहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है उसके नीचे, या जिधर ये हम महाशिव पुराण पढ़ते हैं और वो उसका स्टैंड होता है उसके नीचे, कभी सोफ़ा के नीचे, कभी फ्रिज के नीचे। और 2 दिन से वो मेरे को, एक दिन से नज़र नहीं आ रहा था और मैं सोच रही थी पता ही नहीं कहाँ चला गया, मेरे को तो दिखता ही नहीं है। तो वो कल क्या हुआ, कल मुझे वो मैं कोई सामान ख़त्म हो गया था, तो मैं नीचे देखने लगी किचन में नीचे बैठ के, तो वो उधर स्टैंड के पास ही वो नीचे बैठा हुआ था। तो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। अपनी असीम कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और मैं कल गुरुजी ने मैं बोल रही थी कि गुरुजी नीचे ज़मीन पे क्यों दिखता है और किधर चला जाता है, मेरा दिल ही नहीं लगता ऐसे, ये नहीं दिखता तो मुझे ऐसे लगता है पता ही नहीं गुरुजी किधर चले गए, या पता नहीं, ऐसे मन में ऐसे थॉट आते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और फिर मैं उसको देख के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हाथ जोड़ के बोलती हूँ। और मैंने कल गुरुजी ने मेरे को रात को, तभी मैं लेट सोई थी, सत्संग भी सुनवाया कि गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी बता रहे थे कि अगर हमें फर्श पे ज़मीन पे छिपकली चलती नज़र आती है तो वो लक्ष्मी जी का आगमन का समय होता है, मतलब लक्ष्मी जी आती हैं घर पे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी, मैं तो आपके रूप में ही उनको देखती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी। महालक्ष्मी जी, आपका भी स्वागत है हमारे घर पे, अनंतम अनंतम स्वागत है आपका भी, शुक्राना है महालक्ष्मी जी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सॉरी। और आप प्राची आंटी को भी ब्लेस कीजिए, जो उनकी मनोकामना है, वो जो उनकी अरदास है गुरुपा, वो भी पूरी कीजिए। और प्राची आंटी जी, आप मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए, क्योंकि गुरु जी की तो कृपा होती रहती है और गुरुपा मेरे को रोज़ बोलते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं कई बार रुक जाती हूँ कि इतने शुक्राना शेयर करने वाले हैं आपको और अभी अपलोड नहीं हुए, तो मैं अगर और शुक्राना करूँगी तो, पर गुरुजी कहते हैं तुम करते रहो, अपने आप होते रहेंगे।
तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम। अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखना, अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना, मेरे बच्चों पे रखना। और आज मेरे एक बेटे का जन्मदिन है गुरु महाराज जी, वो दुबई में हैं, तो उसके लिए भी आप बहुत बहुत अरदास है आपको गुरु महाराज जी, उस बच्चे को भी मतलब आपकी ब्लेसिंग है उस बच्चे पे, उसको आप आपने बहुत ब्लेस कर रखा है गुरुपा, तो उसको अपना आशीर्वाद देना गुरु महाराज जी। वो मेरे से दूर है गुरु जी, उसका अच्छे से जन्मदिन मनवाना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों पे अपना हाथ रखना गुरु महाराज जी, हमारी पूरी फैमिली पे अपना हाथ रखना, कभी हमारा हाथ छोड़ना ना गुरु महाराज जी। और आप अपना भी ध्यान रखना गुरु महाराज जी, आप हम सबका तो ध्यान रखते ही हो, हमारे सारे कष्ट अपने सिर पे लेते हो गुरु महाराज जी, आप अपना भी ध्यान रखा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। और एक बात और गुरु महाराज, आप मेरे को बड़े दिन से बोल रहे हो कि मैं तुझे डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तो गुरु जी कब बुलाओगे? मुझे आना है, कैसे भी बुलाओ, किसी के साथ भी बुलाओ, मुझे जल्दी बुलाओ गुरु जी महाराज, अभी और वेट नहीं हो रहा गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अरदास है गुरु महाराज जी, मुझे आपके साथ बैठना है। मैं जब 4 जून को अपने बच्चों के साथ आपके पास आई थी, तो गुरुजी महाराज कुछ भी पता नहीं था और दिमाग सुन था, कुछ भी समझ नहीं आया। तो गुरुजी महाराज मैं इस बार आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ, आपके स्वरूप को निहारना चाहती हूँ, आपका लंगर प्रसाद खाना चाहती हूँ, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, सब कुछ खाना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। प्लीज़ प्लीज़ गुरु महाराज जी, आप मुझे जल्दी से अपने पास बुला लीजिए गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी के लिए आज की हाजिरी इतनी ही, और इजाज़त दीजिए मेरे गुरु महाराज जी। अभी आपकी जब फिर आज्ञा होएगी मैं फिर शुक्राना शेयर करूँगी आपका। आपका अनंतम 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 शुक्राना है। आपकी जो ब्लेसिंग होती है गुरु महाराज जी हमारे लिए, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अब मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं हंसते हंसते मेरा शुक्राना किया करो, रो के नहीं। तो गुरुपा बड़े टाइम के बाद मैं आपका हंसते हंसते शुक्राना कर रही हूँ। लव यू लव यू लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं सोनिया करनाल से, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। तो गुरुपा मैं तो चाहती ही यही हूँ कि मैं हर पल आपका शुक्राना करती रहूँ। तो शुक्राना है गुरुपा, आप हमसे शुक्राना करवाते हैं और शुक्राना करवाते रहिए। इस लायक आपने हमें समझा कि हम आपका शुक्राना कर सके। तो अनंतम अनंतम है शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। तो गुरुपा जो भी गलती हो जाए क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। मैंने दिया बाती लगाई है और गुरु जी के सामने बैठी हूँ। मैं अभी अपनी ड्यूटी करके आई हूँ और नहा के और गुरु जी के सामने बैठ गई हूँ। अभी गुरु जी का शुक्राना करना है। तो गुरु जी जो आप बुलवाना चाहते हैं, जो आपको पसंद है वो आप बुलवा लेना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। मैं थोड़े दिनों से बीमार चल रही हूँ। तो कल भी मैं ड्यूटी पे नहीं गई थी और गुरुजी ने बोला था कि मैं जब हॉस्पिटल गई थी, तो कल मैंने छुट्टी की थी, तो मैंने हॉस्पिटल जाते हुए गुरुजी को बोला था कि जो आपने करवाना है आप देख लेना, आप मेरे साथ चलो। तो गुरुजी मेरे साथ थे, ये मुझे एहसास था।
और गुरुजी को मैंने बोला जो डॉक्टर बोलेंगे मैं सोचूंगी कि गुरुजी बोल रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई ऐसी है नहीं है, कुछ लग नहीं रहा है इतना, और फिर भी हम टेस्ट करवा लेते हैं अगर आप बोलते हो तो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने वो जो लैब वाले थे भैया वो भी वहीं आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम के टेस्ट कर दो अच्छे से जो आपको सही लगे। तो हमने टेस्ट करवाए और आज उन्होंने बोला कि कल रिपोर्ट आएगी। तो मैंने तो गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी अब आप ही देख लेना। और सुबह रिपोर्ट आनी थी 10 बजे, लेकिन मुझे 9:30 जाना था तो मैं चली गई और मैं गुरुजी को बोल गई थी आप खुद से देख लेना। तो मेरे अंकल जी लेके आए रिपोर्ट, तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस एक अभी मैंने चेक नहीं की है, लेकिन मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि एक थोड़ी सी बड़ी हुई है, तो वो मैं अभी आराम से बाद में देखूंगी गुरुजी के शुक्राना करने के बाद। तो गुरुजी ने तो देख ही ली होगी तो मुझे शायद देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। और गुरुजी ने मुझे बोला ही है कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी बीमारी या कुछ भी लगा लो। जो गुरुजी मेरे को सत्संग सुनवाते हैं और कहते हैं तेरा सत्संग सुनने से ही वो कष्ट कट जाएगा, या उस कष्ट को मैं छोटे में काट दूंगा। और ये भी गुरुजी के मैसेज मेरे को बार बार मेरे आगे आ रहे हैं कि इस वीक में तेरे को कोई पेट की नीचे वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो बड़ा कष्ट था, लाइलाज था, जिसको मैंने छोटे में मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि कैसे काटना है। तो गुरुजी जैसे भी आप करना चाहो, जो भी आप तकलीफ दोगे, आराम से प्यार से जैसे भी होगा गुरुपा मैं सहन कर लूँगी। तो मैं आपके चरणों में हूँ गुरुपा, जैसे आपको सही लगे मेरे लिए वैसे करो। और भी मैंने एक दो ऐसे अरदास लगाई थी तो गुरुजी ने आज भी वो मैसेज भी आया कि तू मेरे से जो मांगती है मैं वो तुझे नहीं दूंगा, मुझे चैलेंज मत कर, जो मुझे तेरे लिए ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। तो ठीक है गुरुपा जी, जैसे आप चाहते हो वैसे कर लेना। वैसे भी आपने ही करना है, जो भी करना है, हमारे चाहने ना चाहने से तो कुछ होगा नहीं। तो अगर आप कहते हो कि मैं मांगू भी ना ऐसा कुछ, तो मैं नहीं मांगती गुरुपा। आप खुद से देख लेना मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं नहीं मांगूंगी गुरुजी आज से, क्योंकि इंसान को पता ही होता है कि हम अच्छा मांग रहे हैं गलत मांग रहे हैं, वो गुरुजी मतलब वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं तो अब क्या कर सकते हैं। गुरुजी क्षमा क्षमा क्षमा। शुक्राना है गुरुपा, आप जैसे भी छोटे में कष्ट काटते हो, जैसे भी करते हो, तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का। और गुरुजी ऐसे बोलते हैं बेटी तेरे पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तू बड़े मंदिर लाल लंगर प्रसाद खा, तेरे ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ मैं हमेशा तेरे परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ खड़ा ਹਾਂ। पहले मुझे पार करना होगा, उसके बाद कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुपा आप मुझे पता हो कि मुझे सच में एहसास है कि आप इस सब रूप में हो, आप मेरे अंग संग हो। मैं कहीं पे भी आपको लेके जाती हूँ, मुझे पता है आप मेरे साथ होते हो, आप मेरा कुछ बुरा नहीं होने देते गुरुपा, और मुझे टेंशन ही नहीं देने देते। ये सबसे बड़ी बात है कि जब से आप आए हो कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मैं पहले वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम भी होती थी तो मैं उसको बड़ा ही बड़ा इशू करके और बहुत टेंशन लेती थी। लेकिन अभी जब से आपने मेरा हाथ थामा है गुरुपा, मुझे अभी आप टेंशन नहीं होती है, पता नहीं क्यों नहीं होती है। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे बिगड़े काम बनने का सही समय आ गया है। आज शनिवार की शाम तुझ पे खुशियों की बारिश होगी। आज शुक्राना कर दे, तेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो गुरुपा आप मेरे साथ हो तो मेरा फ्यूचर तो ब्राइट होना ही होना है गुरुपा। तो जैसे भी आपको मेरा फ्यूचर ब्राइट करना है आप कर दो। आज शनिवार की शाम को मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं कि तेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, तूने जिसकी मदद की वो मैं ही था। पुत्र ऐसे ही सबकी मदद करती रहा कर, मैं किसी भी रूप में तुमसे मिलने आ सकता हूँ। तो शुक्राना गुरुपा। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने आज एक जो बच्चा है मेरे उधर जॉब पे फ्लोर पे, उसकी मैंने थोड़ी सी हेल्प की, और वो सरदार बच्चा है। और एक मैंने आज मेरे स्टाफ में मेरे कस्टमर थे तो उनको खाना खाना था, तो उन्होंने 3-4 लोग थे, उन्होंने मुझे बोला
तो उनकी मैंने थोड़ी हेल्प की, उनको खाना खिलवा दिया। तो गुरुजी और तो मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं किसी के मदद के लायक हूँ तो गुरुपा मैं ज़रूर करूँगी। गुरुपा मैं जितनी कर सकती हूँ मैं उतनी मदद करूँगी। गुरुपा आप मुझे इस लायक बनाओ कि मैं तो चाहती हूँ गुरुपा, मेरा दिल ही ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सारा दिन ही किसी ना किसी की मदद करती रहूँ, मतलब मेरी वजह से या किसी की वजह से कोई हर्ट ना हो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी कहते हैं कि आज महीने के आखिरी दिन तेरी मनचाही इच्छा पूरी होगी। आने वाला महीना तेरी किस्मत चमका देगा। आज महीने के साथ तेरे दुखों का लास्ट डे होगा। जा ऐश कर। तो शुक्राना गुरु जी, मेरी ऐश ही ऐश है आपके साथ में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक तो इच्छा पूरी हुई है कि हमने गुरुजी ने जो अपना अभी पीछे घर ब्लेस किया था वो गुरुजी का घर है। मैंने उसको गुरुजी के घर का नाम दिया है। तो हम गुरुजी के किराएदार हैं, हम गुरुजी के घर पे रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। है ये घर गुरुजी का। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और उसकी रजिस्ट्री अभी हम नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन वो बयाना या कुछ ऐसा होता है तो आज वो गुरुजी ने करवा दिया है। और अभी वो मैं जब आई हूँ तो वो गुरुजी के चरणों के पास ही रखा हुआ था। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों की बहुत टेंशन लेती हूँ, खास करके अपने बेटे की। तो गुरुजी मेरे को बड़ी बार मैसेज आया है, तो बोलते कि बेटी तू अपने बच्चों की टेंशन ना लिया कर, तेरे बच्चों की किस्मत बदल रही है, अब उनकी तरक्की के दिन हैं, हम हंसने के दिन आ गए हैं तेरे घर। एक नहीं दो नहीं हजारों खुशियाँ आएंगी, मेरा शुक्राना करते नहीं थकेगी तू। जा पुत्र, तेरे ते तेरे बच्चों का कल्याण किता। तो गुरुपा शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी। आपको पता है कि आपके बच्चे इस माँ से बहुत दूर हैं गुरुजी, और उनकी सारी भाग दौड़ मैंने आपके हाथ में दी हुई है, उनका हाथ मैंने आपके हाथ में दिया हुआ है गुरुजी। जो उनके लिए सही है, दिन रात आप उनके साथ रहना गुरुपा, उन पे कोई कष्ट ना आने देना गुरुपा। मेरा बच्चा मेरे से बहुत दूर है गुरुपा। मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना हंसते हंसते शुक्राना करें। तो गुरुजी मैं हंसते हंसते आपका शुक्राना कर रही हूँ। आपने बोल दिया ना तो इतना बहुत है कि तू अपने बच्चों की टेंशन ना ले, उनके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है। और गुरु महाराज जी आप ऐसे कह रहे हो कि 1 वीक में तेरे पेट से के संबंध में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो गुरुजी आप ही संभाल लेना, कैसा भी कष्ट दोगे हिम्मत भी आप ही देना, दर्द में तकलीफ में आप हमें हिम्मत देना, हम सहन कर लेंगे। सब्र देना गुरुपा, हम सब्र कर लेंगे। तो गुरुजी आपका मैं जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु महाराज। आप मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, बस इतना बहुत है मेरे लिए। तो बाकी आप मेरे बच्चों पे अपना सदैव हाथ बना के रखना गुरुपा। आप मेरे दोस्त भी हो, मेरे भाई भी हो, मेरे पापा भी हो, सब कुछ आप हो गुरुपा। मैंने तो सबसे ही दूर हो जा रही हूँ गुरुपा, आप हो तो मुझे सब कुछ ही आप में दिखता है गुरुपा। मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं करता किसी से भी बात करने का। गुरु महाराज जी आप हमेशा मेरे साथ रहना। को अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपका शुक्राना करते सच में ही ना थकूँ गुरु जी, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपका शुक्राना करते ना थकूँ। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, जब से आप ज़िंदगी में आए हैं सारी ज़िंदगी बदल गई है गुरु जी, सारी ज़िंदगी बदल गई है। बस ऐसे ही कभी भी हम ऐसे आपसे दूर ना होए गुरु जी, आप हमें छोड़ना मत गुरु जी, कि कोई ऐसा दिन आए कि मैं आपकी भक्ति ना करूँ, आपका सिमरन ना करूँ, आपका जाप मंत्र ना करूँ, आपको याद ना करूँ, कोई कोई ऐसा दिन ना आए गुरु महाराज। आप हमेशा मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ हमेशा हमारे सिर पे अपना हाथ रखना गुरु महाराज, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अभी के लिए मैं गुरु जी से इजाज़त देती हूँ।
और गुरुजी फिर मेरे को जब भी बोलेंगे कि शुक्राना करना है तो मैं हाजिर हूँ गुरुजी आपकी सेवा में शुक्राना के लिए, सिमरन के लिए। अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुजी प्राची आंटी को भी ब्लेस करना, वो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, और उनके परिवार को भी ब्लेस करना, ताकि वो ये जो सेवा कर रहे हैं वो ये सेवा और बेखूबी से निभाएं। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी आज मैं रोई नहीं, आज मैं हंसते हंसते आपका शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, अब मुझे फील होता है कि आप मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे, और मुझे हमेशा अपने साथ रखना गुरुजी, इतनी शक्ति देना कि मैं आपका सिमरन जाप सब कुछ कर सकूं गुरु महाराज जी। मैं गलतियां भी करती हूँ गुरुजी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरु, और आगे से मैं वो गलतियां ना करूं, उसके लिए मुझे हिम्मत और सब्र देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी मैं गुरुजी का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे कहते हैं, मुझे क्या सबको कहते हैं कि वहमों में मत पड़ो, डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्शन बनाओ, मेरे स्वरूप के सामने बैठो, मेरे सामने बैठ के मेरे से बात करो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। मुझे तो गुरु महाराज देते हैं जवाब। गुरु महाराज जी, मेरी हर बात का जवाब देना आप गुरु महाराज, ताकि हम इधर उधर भटके नहीं। हमें कुछ नहीं समझ आता गुरु महाराज, मुझे तो सत्संग में भी समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप सदैव अपना हाथ हमारे सिर पे रखना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु महाराज, इसमें जो कमी रह गई हो उसके लिए क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू मेरे गुरु महाराज जी, लव यू लव यू लव यू। ठीक है गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं सोनिया करनाल से, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। पहले गुरु जी का जाप मंत्र करूँगी, उसके बाद अपना शुक्राना शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे पारे पारे सोने सोने गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2-4 दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ। आज भी सुबह थोड़ी बहुत ही तबीयत ऐसे ही थी, ख़राब थी, बड़ा ही ऐसे अजीब सा फील होता है, लेकिन फिर भी गुरुजी साथ हैं तो ऐसे रहता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, पूरी हिम्मत रहती है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले जैसी बिल्कुल नहीं हूँ मैं गुरुपा। जैसे पहले होता था, अगर थोड़ी सी छींक भी आती थी तो हाय हाय करते हम, ऐसे कोई काम नहीं करना, ऐसे भी हम बीमार हैं हम बीमार हैं। अभी कुछ नहीं है, बीमार बहुत बीमार भी हुए तो तब भी ऐसे लगता है गुरुजी साथ है और वो ठीक कर देंगे, तो इतना बड़ा कुछ लगता ही नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए, सारी लाइफ ही चेंज कर दी है गुरुजी ने। अभी मुझे, मेरा माइंड ही ऐसे रहता है कि मुझे टेंशन ही नहीं आती है किसी चीज़ की भी। अगर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आती भी है तो उसी टाइम ही गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं तो हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मुझे पता है गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वो हमेशा हमें किसी ना किसी मैसेज के थ्रू या कुछ भी ऐसा कि हम ज़रा सा भी डाउन फील करते हैं तो गुरुजी हमें पॉजिटिव वाइब्स दे देते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना है। मैं अभी आज थर्सडे है तो मैं गुरुजी का सत्संग अभी बस अभी हुआ ही है कंप्लीट, अभी किया है मैंने संध्या वेले। तो शुक्राना गुरु पाजी, इतनी तबीयत और ड्यूटी से आने के बाद और सुबह अमृत वेला उठने के बाद, मतलब इतना कुछ होने के बाद मैं जहाँ बैठती हूँ मुझे नींद आई जा रही थी, फिर भी गुरुजी ने हिम्मत दी
और मेरे अंकल जी ने मेरा साथ दिया पूरा, और गुरुजी ने हिम्मत दी। और मैंने आज फिर अपना, मैं काउंटिंग नहीं कर रही हूँ कि मेरे को कितने वीरवार हो गए हैं कि मैं गुरुजी के सत्संग करने थे, 5 7 मुझे नहीं पता कितने हुए हैं, क्योंकि मैं काउंटिंग करके कुछ भी नहीं कर रही हूँ कि मेरे कितने शुक्राना शेयर हो चुके हैं या मेरे कितने सत्संग हो चुके हैं। जितने गुरुजी मेरे से करवाना चाहते हैं, जो भी जब भी करवाना चाहेंगे मैं करूँगी। गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़ के करवाना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हैं तो सब कुछ है गुरुजी, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने गुरुजी का सत्संग किया है, मैंने और मेरे अंकल ने। हमने उन्होंने ही कड़ाह प्रसाद बनाया था, उन्होंने ही चाय प्रसाद बनाया था। हमने दोनों ने मिलके भोग लगा के खाया। साथ में मैंने बोला भी नहीं था, और वो पेड़े ले आए थे, बिस्किट थे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आज मेरे जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे गुरुजी ने कोई बच्चा, जैसे मेरे को कॉल्ड भी था, जलेबी भी लेके आया गरम गरम, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और गुरुजी का शुक्राना मैं शेयर करती हूँ कि क्या हो गया कि 2 दिन पहले ही गुरुजी ने कोई मेरे को परसों एक सत्संग सुनाया, परसों नहीं कल सुबह सत्संग सुनाया कि किसी आंटी का। तो वो उसमें बोल रहे थे कि मैंने कि भी अपने घर में ये भी नेगेटिविटी होती है कि जो ये पान के पत्ते होते हैं, जब हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, जैसे हम हवन करवाते हैं या कुछ ऐसा, तो हम पान के सॉरी आम के पत्ते जो होते हैं वो हम बाहर अपने दरवाजे, मेन गेट पे लगाते हैं या दरवाजे पे लगाते हैं। तो जब ये गुरुजी ने, अब ये घर गुरुजी का है तो ब्लेस किया था, तो आज से 2 मंथ पहले तो हमने गुरु वहाँ बाहर आम के पत्ते लगाए थे गेट पे। तो अभी तक उतारे ही नहीं थे, वो सूख गए थे। तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया कि जो आम के पत्ते हैं उससे भी नेगेटिविटी अंदर आती है और उसको उतारना है। तो आंटी ने सेम टू सेम वही कुछ मिनट का सत्संग था, तो उन्होंने सुनवाया मेरे को कि उन्होंने भी घर में ऐसे हवन करवाया था और उन्होंने वो आम के पत्ते लगाए थे और वो सूख गए थे और उनको उतारने याद नहीं रहे थे। तो कल मैंने वो अपने अंकल जी से उतरवा दिए। तो गुरुपा ये इंडिकेशन देने के लिए, ये सब कुछ बताने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इससे क्या साबित होता है, अभी आप खुद सोचो संगत जी, क्या गुरुजी हमें नहीं देख रहे हैं? क्या गुरुजी हमारे साथ नहीं हैं? क्या वो हमारे अंग संग नहीं है? उनको कैसे पता कि हमारे घर में आम के पत्ते लगे हैं नहीं लगे, मैंने किसको ये सत्संग सुनाना है किसको नहीं सुनाना। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही गुरुपा जी आप हमें हमारी गलतियाँ बताते रहना और हम हमारा हाथ पकड़ के हम उनको सुधार सके गुरु जी। तो अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और एक सत्संग और मेरे को थोड़ी भूलने की है प्रॉब्लम, तो मैं सत्संग करते करते मुझे याद रहता है, मैं लिखती नहीं हूँ, जो मेरे मन में आता है गुरु जी बुलवाते हैं, मैं ऐसे डायरेक्ट बोलती रहती हूँ। तो गुरु जी ने जिस दिन जन्माष्टमी थी वो वाला मैंने सत्संग शेयर किया था अपना सुबह अमृत वेला पे, लेकिन अगले दिन भी किया था, लेकिन अगले दिन जन्माष्टमी से अगले दिन की बात है, सुबह ही जब मैं थोड़ा लेट उठी थी, उस दिन मैंने थोड़ा लेट उठ के शुक्राना सुबह नहीं शेयर किया था। हाँ, तो जैसे ही लेट उठे तो फिर थोड़ा लेट ही होता गया, तो 8 बज गए थे। तो मैं नहा धो के फिर मैं जैसे ही बैठी और मैंने सब रूप साफ़ किया और सब कुछ, गुरुजी का तिलक वगैरह लगा रही थी, और जैसे ही जोत जलाने लगी इतनी देर में बाहर जो गुग्गा मेड़ी वाले होते हैं ना, वो उनकी आवाज़ आ रही थी। तो मेरे अंकल जी बोलते हैं कि बाहर गुग्गा मेड़ी वाले आए हैं, तो मैंने जोत नहीं जलाई, क्षमा करना गुरुपा जी, मैं उठ के बाहर चली गई। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो चले ना जाएं, कि मुझे जो उनका सत्कार करना है मैं वो करूं। और मेरा उनसे इसलिए जुड़ाव ज़्यादा है क्योंकि जो मेरा बेटा है वो, मेरी बेटी और मेरे बेटे में काफ़ी डिफरेंस है। तो मेरा बेटा बहुत लेट हुआ था सॉरी संगत जी। तो वो हमें फल वहीं से ही, गुगा मेडी से ही, गोरखनाथ जी के टीले पे, वहाँ से ही हमें फल मिला था मेरे बेटे का, और मेरा बेटा हुआ था। तो तब से ही हमारी मानता है, उधर बहुत दिल से अंदर से फीलिंग आती है। तो जैसे ही वो आए तो मैं बाहर गई और
मैंने उन आगे माथा टेका। जैसे ही माथा टेका तो उन्होंने, ये मोर के पंख के साथ वो होता है, तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे सिर के ऊपर फेरा और मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैंने कहा 2 मिनट रुकना, फिर मैं अंदर आई। फिर मैंने जो उनको देना था वो दिया। और फिर उसके बाद जैसे हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, दीदी और सब लोग, तो शर्मा जी, सॉरी, अंकल जी लेके आए थे गुलाब जामुन और रसगुल्ले। तो वो रखे हुए थे, तो मैं वो ले गई। वो 6-7 लोग थे और वो मैंने उनको सबको प्रसाद, तो वो उन्होंने पहले भोग लगाया गूगा पीर को, और फिर उन्होंने सब वो डिब्बा मेरे से ले लिया, कहते ये मुझे ही दे दो। तो वो सब ने मिल बांट के खा लिया। तो शुक्राना, मुझे पता है गुरुपा आप थे, आप आए थे मेरे घर पे। और उसके बाद जैसे ही मैंने उनको वो खिलाया और वो मेरे को बोले कि बेटा चाय पिला दे। एक अंकल थे, वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, और मेरे को बोले कि बेटा चाय पिला दे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। मैं अंदर आई, मैंने अपने अंकल जी को बोला कि ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं। तो मैंने कहा पानी भी पियोगे? कहते हैं हाँ जी पानी भी पिला दो। मैंने अपने अंकल जी को बोला और वो बाहर पानी पिला के आए। और फिर उन्होंने ही चाय प्रसाद बनाया, और साथ में बिस्किट थे, मटर थे खाने वाले, और हाँ ये था। और फिर मेरे अंकल और मैं जाके हमने उनको चाय प्रसाद और वो खाने का कुछ दिया, और उन्होंने अच्छे से खाया। चाय पी नहीं, फिर ना मैं शुगर, हम चीनी जैसे कम डालते हैं, तो हम जैसे ही बाहर गए तो मैं एक कटोरी में शक्कर ले गई। तो मैंने उन भैया को बोला, मैंने कहा आप चीनी कम होगी और आप ये शक्कर नहीं, वो बोले नहीं नहीं, हम सब लोग शक्कर कम ही पीते हैं, हम ज़्यादा मीठा नहीं पीते। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर तो नहीं कह सकते, जो भी खाने का था उन्होंने खाया अच्छे से, और वो खुश होके हमें आशीर्वाद दे के गए। आप ही थे गुरुपा, मुझे पता है। शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर जब वो चले गए और फिर मैंने आके जोत जलाई, और उसके बाद मैंने पाठ किया जो भी गुरुजी ने करवाया। तो शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और भी सत्संग है, जैसे गुरुजी मैसेज देते हैं कि मैंने तेरे बेटे के कष्ट काट दिए, या गुरुजी और भी बोलते हैं कि अभी उसके ऊपर ऐसे प्रॉब्लम है। तो गुरुपा मैं क्या करूं बताओ, मुझे नहीं पता कुछ भी, क्या करना है क्या नहीं करना। आप बोलते हो कि उसको जल प्रसाद पिला, मैं कैसे जल प्रसाद पिला सकती हूँ? मेरा बेटा तो मेरे से बहुत दूर है गुरुपा। आप ही उसके पास हो, आप उसको जल प्रसाद पिलाओ, लंगर प्रसाद खिलाओ, चाय प्रसाद पिलाओ, कुछ भी करो गुरुपा, वो आपका बेटा है, अब आपने उसको संभालना। मेरे से तो बहुत दूर है मेरा बच्चा। तो गुरुपा मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ सकती हूँ गुरुपा, आप मेरे बच्चे को अच्छी मत दो, अपने चरणों से लगाओ, अपनी संगत बनाओ गुरुपा, आप ही उसके कष्ट काटो, आप ही उसके माँ हो, बाप हो, सब कुछ हो गुरुपा, आप ही उसके साथ हो। तो गुरुपा उसको अच्छी मत दो गुरुपा। शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना है। हमारे अंग संगों, हमारे श्वास आपके साथ चलते हैं गुरुपा। बहुत बहुत कुछ दिया है गुरुपा, और अभी भी आप ऐसे कहते हो कि बड़े सपने देखा कर, छोटे सपने नहीं देखने। तो गुरुपा आप हो तो बड़े ही बड़े सपने हैं गुरुपा, आप साथ में रहना, हाथ मत छोड़ना, हम बड़े सपने भी देख लेंगे गुरुपा। तो आप बस साथ में रहना, आप हो तो सब 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 सपने पूरे हो जाएंगे गुरुपा। आप सब संगत के साथ रहना, सब बच्चों के साथ रहना गुरुपा। शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आज मैं अपने वर्क प्लेस पे थी, तो उधर सब सूट्स का काम है, तो इतना कोई उधर कोई खुशबू वाला, फ्रेगनेंस वाला है नहीं है। तो आज शाम को ही जब उधर थे, 5, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम था, तो मुझे एकदम मेरे फ्लोर पे बहुत ऐसे खुशबू सी आई। तो मैं बच्चों से भी पूछा, मैंने कहा कि किसी को खुशबू आ रही है? तो बोले कि नहीं मैम, हमें तो नहीं आ रही। तो उसके लिए मुझे पता है गुरुपा आप थे। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और फिर उसी टाइम में 2 मिनट के बाद मुझे, जबकि वहाँ पे कोई ऐसा किचन वाला या घर नहीं है, वो एक
शोरूम है कि जिधर उधर कड़ाह प्रसाद की इतनी अच्छी खुशबू मेरे को आई थोड़ी देर के लिए। तो मैंने उस बच्चे से फिर पूछा, मैंने कहा आपको कोई खुशबू आ रही है जैसे ऐसे कि कड़ाह प्रसाद बन रहा है? तो कहते कि नहीं मैम, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਥੱਕੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। करवाई जाओ, जितना शुक्राना करवाना है उतना करवाओ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी के लिए गुरु जी इजाज़त दीजिए और मेरा सत्संग और मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी प्राची आंटी जी। मैं अपना शुक्राना ये शेयर कर रही थी, ये जो थर्सडे वाला अभी जो मैंने सत्संग किया है, तो मैं एक चमत्कार तो गुरुजी का भूल ही गई, जो उनकी ब्लेसिंग थी। क्योंकि गुरुजी मुझे सुबह से ही बोल रहे थे कि मैं आज तुझे डबल डबल दर्शन दूंगा। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही हमने सत्संग शुरू किया और अभी 5-10 मिनट हुए थे, तो उसी टाइम ही हमारे घर में एक आंटी आते हैं और वो श्रीमद् भगवत गीता की कथा का एक निमंत्रण हमें दे के जाते हैं, जो श्री महादेव सेवा दल से था। ये जो घर था हमारा, मतलब अब पहली बार ऐसे कोई पहला निमंत्रण हमें आया है, तो वो मेरे हाथ में पकड़ा के गए और माथा टेक के गए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, मैं भूल गई आपका ये शुक्राना करना। ये तो सबसे बड़ा शुक्राना था जो मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले ये आपके घर में ब्लेसिंग घर में मुझे निमंत्रण आया है, और मेरे लिए स्पेशल निमंत्रण है, ये मेरे लिए निमंत्रण है। तो गुरुपा शुक्राना। ये कार्यक्रम उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किया हुआ है, जो 26 अगस्त से शुरू है, 1 सितंबर तक है, शाम 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। तो अभी आज तो नहीं मैं जा रही, कल भी नहीं जा रही, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं परसों शनिवार को जाऊँ। और गुरुजी आप मेरे को प्लीज़ ज़रूर भेजना, मैं कभी नहीं जाती ऐसे सत्संगों पे। तो गुरुपा प्लीज़ मेरे पे कृपा करना, मेरी अरदास है ये आपसे कि मैं जाऊं और मैं वहाँ पे मद भागवत कथा सुनूं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा ये निमंत्रण मुझे देने के लिए। ये मेरी ब्लेसिंग है, पहली ब्लेसिंग है जो मेरे घर पे ये मुझे स्पेशल निमंत्रण आया है श्रीमद् भागवत गीता का कथा का। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं सोनिया करनाल से, मैं अपना गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। गुरु जी की तो जितनी वड्याइयाँ कर लें उतनी कम है। कल जैसे शाम को अपना संध्या वेले शुक्राना किया था, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कल तक तो, और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और मुझे कल मैंने बताया था कि कल मंगलवार को शाम को मुझे मंदिर में जाना था बालाजी के, और वहाँ पे अपने बच्चे के लिए जो गुरुजी ने बताया था वो एक उपाय करना था पान के पत्ते वाला, मैं वो करने गई थी। तो और मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी कि मेरी तबीयत ठीक कर दो, कि मैं वहाँ जाके हनुमान चालीसा भी 7 बार पढ़ सकूँ और अपना उपाय भी कर सकूँ। तो हम गए तो हम लेट हो गए थोड़ा, इधर मैं गुरुजी के पास बैठी रही, तो थोड़ा लेट हो गए, 7 हमें घर पे ही बज गए। और जबकि 7 सवा 7 बजे इतने बजे आरती शुरू हो जाती, और मेरे मन में बड़ी बेचैनी कि लेट जा रहे हैं। उधर से बादल भी बहुत ज़्यादा थे, बिजली चमक रही थी कि बारिश आएगी। और लेकिन हम गए, और उधर मैं सारे रास्ते ऐसे बोलती रही। फिर मैंने टेंशन फ्री होगी, मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे हस्बैंड तो बोले
टेंशन ना ले, 7:30 बजे होएगी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो गुरुजी को मंजूर होएगा वो कर लेंगे। तो मैं बिना चिंता के हम मंदिर में गए। मैं भागी भागी सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर, और मैंने पंडित जी खड़े हुए थे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा पंडित जी आरती हो गई? तो बोले कि नहीं अभी नहीं हुई, अभी होएगी, शंख बजाया अभी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा इंतज़ार हुआ वहाँ पे। तो मतलब वो, मैं अपना वो घमंड नहीं कर रही हूँ, मतलब शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना, आपने हमें ये मौका दिया गुरुपा। फिर हम उधर गए, और अभी टाइम था, और वहाँ पे झूला भी सजा हुआ था बाल गोपाल का। तो फिर मैंने उनको झूला भी झुलाया, और माथा भी टेका, और उनकी बलाएँ भी ली। फिर पंडित जी कहते हैं आप बाहर खड़े हो जाओ। फिर मैं बाहर भी खड़ी हो गई। फिर मैंने जब मंत्र भी किया, फिर मैं दो माइंड में थी, मैं पहले चालीसा पढ़ूँ या पहले। फिर मेरे को ये हुआ कि चालीसा पढ़ूँगी तो फिर कहीं आरती शुरू हो जाए, बीच में उठना पड़ेगा, बाद में पढ़ लेंगे। तो मैं खड़ी रही, और वहाँ पे फिर एक आंटी हैं, वो मेरे उधर शोरूम में आते होते हैं मेरी जॉब वाले पे। तो वो आंटी बड़े प्यारे हैं। तो वो ऐसे मुझे, मैं उनका मुंह उधर था, मैं उनको मिली, और वो बेटी कहते हैं मुझे अपनी, उनके साथ उनकी एक बेटी की बेटी भी थी, नातिन भी थी उनकी। बहुत सुंदर बच्चा है वो, बस उसकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है गुरुपा। आप उस बच्चे को भी ब्लेस कर दो, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत भगवान जी का नाम लेती है वो बेटी। गुरुजी उसको भी ब्लेस करना। फिर वो आंटी ने मुझे उनको उसको बच्ची को मिलाया, और वो आई, और मैंने उसने मेरे को राम राम करी, मैंने भी करी। फिर आंटी ने उसको बोला, आंटी को आशीर्वाद दो, मासी को आशीर्वाद दो। उन मैंने सिर नीचे किया, उसने मेरे को आशीर्वाद दिया, और फिर मैंने उसका मत्था चूमा, उसको गले से लगाया। बड़ी प्यारी बच्ची थी। फिर हम खड़े रहे। फिर उन्होंने जैसे मंदिर साफ हो रहा था, जो बालाजी और हनुमान जी के सामने फूल होते हैं, जो प्रसाद होता है या जो भी होता है, वो इकट्ठा कर रहे थे, साफ कर रहे थे। तो मैं दूसरी तीसरी लाइन में खड़ी, शायद दूसरी लाइन में खड़ी थी। और ये चमत्कार है सारे गुरु जी के, चमत्कार है गुरु जी के। तो यही मतलब मुझे बताना आता है कि नहीं आता, लेकिन अब शुक्राना तो ऐसे ही शेयर करेंगे ना गुरु जी की वडियाइयों से। ये गुरु जी की वडियाई है, उन्होंने इतना कुछ किया। तो पंडित जी आगे भी और लोग खड़े थे, फिर पंडित जी जो थे अंदर मंदिर में, उन्होंने मेरे को ऐसे इशारा किया, और वो एक लिफाफा था सारा, तो बोले इनको किचन में रख दोगे? मैंने कहा हाँ जी। फिर मैं वो किचन में एक साइड पे रख के आई। और फिर वो जो छोटी सी गुड़िया थी, वो कहती मेरे को पानी पीना है, पानी पीना है। तो मैंने कहा चलो आंटी मैं पिला लाती हूँ पानी। फिर मैं किचन में जाके उस बच्चे को पानी पिलाया, एक ही घुट पिया उसने। फिर वो आ गई, फिर उसके हाथ में ना एक हनुमान चालीसा था। तो वो उसको ऐसे पन्ने ऐसे ऐसे चेंज कर रही थी, और अभी आरती शुरू नहीं हुई थी। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटे फाड़ना नहीं है, और ना ही इसको ज़मीन को टच करना है। तो वो मान गई, वो आराम से बैठी रही लेके। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला भी, ये बेटा मुझे दे दे ना, मैं नहीं दूंगी। उसने मुझे नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसको फाड़ना मत। तो इतनी देर में जब आरती शुरू होने वाली हुई, तो वो गुड़िया ने अपनी नानी को पकड़ा दी वो हनुमान चालीसा। तो आंटी जगह ढूंढ रहे थे किधर रखूँ, कभी वो एक पिलर सा था उधर खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैं देख रही थी। मैंने कहा आंटी आप मुझे दे दो। उन्होंने मुझे दे दिया, और मैंने जैसे हाथ में लिया, वैसे जर्नली जितने भी हनुमान चालीसा होते हैं संगत जी, वो सबके ऊपर हनुमान जी की, मैंने बहुत सारे चालीसा की बुक थी मेरे पास, किताब थी, तो वो मैं पढ़ती थी, तो उन पे हनुमान जी की ही मूर्ति हो, मतलब ऐसे पिक्चर होती थी। लेकिन ये मैंने जैसे ही देखा, इसके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी। और गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि मैं पंचमुखी हनुमान के रूप में तेरे घर पे आऊँगा। और वैसे तो मैं जन्माष्टमी वाले दिन पंचमुखी हनुमान जी गुरुजी मेरे घर पे लेके आए हैं, और लेकिन ये देखो ये ऐसे हो गया, और वो मेरे हाथ में आ गए, और मैंने उनको अपने हाथ में पकड़ी रखा। पूरी आरती सुनी, हमारे ऊपर उन्होंने जल वर्षा करी पंडित जी ने। और उसके बाद आंटी बोले बाहर बहुत बारिश आने वाली है, और उनको पता था कि मैं बीमार हूँ, तो कहते तू बीमार भी है और ऊपर तेरे बारिश आएगी। तो मैंने बोला आंटी कोई बात नहीं, अगर क्या पता बारिश आई मेरे ऊपर जल प्रसाद वो अमृत वर्षा हुई, तो मैं शायद ठीक हो जाऊँ पूरी तरह से। आंटी कहती ये भी बात ठीक है तेरी, तो ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो उनकी मर्जी है भगवान जी की, अगर उनको हमें भिगाना होगा तो भिगा देंगे, नहीं भिगाना होगा तो ना भिगाएंगे। आंटी कहती सही बात है। फिर हमने आरती वारती सब कुछ करके
अच्छे से अंदर वो किया। फिर उसके बाद हमारे पास जो प्रसाद था वो हम बाहर आए, फिर हमने हवन में उनको दिया पंडित जी को, उन्होंने भोग लगवाया हनुमान जी को, और फिर हम अंदर आए। फिर हमने वो पान के पत्तों वाला अपने दोनों बच्चों के सिर पे से 7 पान पत्ते लिए थे और दोनों के सिर के ऊपर से वार के और हनुमान जी के चरणों में रख दिए। हनुमान जी को अरदास करी कि अर्जी लगाई, हनुमान जी आप स्वीकार कर लेना जैसे भी हुआ है। तो मैंने झोली फैलाई उनके आगे। तो फिर वहाँ पे पंडित जी खड़े थे और मेरे को ऐसे मन में आ रहा था टेलीपैथी या कुछ भी कि ये हनुमान चालीसा तो मैं घर पे लेके जाऊंगी। तो नया था बिल्कुल। तो मैंने पंडित जी खड़े थे तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा पंडित जी ये हनुमान चालीसा मैं घर लेके जा सकती हूँ? बोले ऐसे मुँह हिला के तो मैंने बोला पक्का? कहते तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपने हनुमान जी के चरणों में रख दिया और मैंने माथा टेका, अरदास करी, अर्जी लगाई अपने बच्चों के लिए, और फिर वो मैंने चालीसा अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद मैंने सभी जगह पे दर्शन किए। और फिर क्या हुआ, फिर उधर एक साइड पे जहाँ काली माता का मंदिर है, फिर हम वहाँ पे गए और बड़ी ही मतलब अंधेरी आई थी। जितनी देर हम ये अंदर पूजा करते रहे हनुमान जी की, चालीसा सुनते रहे, आरती होती रही, इतनी देर में बारिश इतनी तेज आई बाहर, पता नहीं चला। इतनी आंधी आई, बाद में सुना सुना कि बहुत आंधी आई है। तो जब हम काली माता के मंदिर के पास पहुंचे तो जहाँ पे मैं चुन्नी चढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे चुन्नी एक भी नहीं थी, मेरा नहीं ध्यान गया। और मेरे अंकल जी मुझे बोलते हैं कि देखना कि एक भी चुन्नी नहीं दे रखी है, पहले इतनी सारी चुन्नियाँ दे रखते हैं, एक तो देनी चाहिए थी। एकदम से मेरा ध्यान गया तो माता जी के पीछे चुन्नी गिरी हुई थी, और वो वाली चुन्नी थी। शायद वो बड़ी आंधी आई है तो वो पीछे जाके गिर गई। जो मैं इस शनिवार को, जो शनिवार गया है, इस शनिवार को जो मैं माता जी को चढ़ा के आई थी। फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि चलो हम माता जी को दोनों इकट्ठे चुन्नी चढ़ा देते हैं। फिर एक तरफ से इन्होंने पकड़ा, एक तरफ से मैंने, और माता जी के ऊपर हमने चुनरी चढ़ा दी। जय माता दी, जय महारानी, जय काली माँ। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना माता रानी। वैसे गुरुपा जी आपका बहुत 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 शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। फिर हम शनि मंदिर भी था, सभी ग्रह देवता थे, सबको प्रणाम किया। शनि देवता को भी मैंने बोला कि जो भी कष्ट है आप मेरे ऊपर, जो सारस्वती है सब दूर करो। हम तो विनती कर सकते हैं उनके चरणों में, है ना। और उन्होंने मुझे ऐसे बोला अपने कर्म ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हमने फिर उधर श्याम बाबा जी थे, उनके भी दर्शन किए। फिर हम शिव मंदिर गए, उधर भी दर्शन किए। फिर शिवलिंग जो बना हुआ था उसमें भी हमने माथा टेका, और वो जो नीचे से ऐसे उनके ऊपर जल गिरता और नीचे से वो निकलता है। फिर मैंने 3 बार वो जल, मैंने सुना था कहीं पे रात का टाइम ही था तो मैंने वो जल भी पिया 3 बार। मुझे नहीं पता गुरुजी पीना था कि नहीं पीना था, पर मेरे मन में आया, मैंने 1 बार पिया पहले, फिर 2 बार और पिया। फिर हम आए तो बाहर इतना ठंडा मौसम, बिल्कुल भी गर्मी नहीं और बारिश की एक बूंद भी नहीं, लेकिन बिजली चमक रही थी और बारिश नहीं थी। फिर हम फटाफट बाहर आके और हम घर पे आए, बारिश नहीं आई बिल्कुल भी। रास्ते में गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग भी दी बहुत सारी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुजी को मैंने बोला था आप मेरे साथ जाओगे, मेरे साथ आओगे, वो मेरे अंग संग रहे, वो मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाते रहे। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मुझे बिल्कुल डाउन फील नहीं हुआ कि मैं इतनी बीमार थी। देखो संगत जी, अभी कल अगर आप मेरा सत्संग सुनोगे, कल वाला मंगलवार शाम वाला, तो उसमें और अब की आवाज़ में कितना फ़र्क देखना कि गुरुपा ने रातों रात मुझे ठीक कर दिया। और वहाँ पे भी मुझे कोई भी ऐसे मैंने हनुमान चालीसा सब पढ़ा तो मुझे कोई फीलिंग नहीं आई ऐसी कि मैं बीमार हूँ। और हम बड़े अच्छे से खुशी खुशी हम घर पे वापस आए। फिर जो लड्डू प्रसाद था गुरुजी का, मुझे मैसेज भी आ रहा था कि शाम को कोई कोई मीठी चीज़ मुंह लगवाना। फिर वो एक इतने सारे लड्डू लिए थे अंकल जी ने, सारों को मुंह मीठा करवाया, सबको भोग लगाया, एक लड्डू बचा। वो फिर हमने गुरु जी को आके भोग लगाया, गणपति जी को भोग लगवाया, शिवलिंग जी को सभी जो भी घर पे देवी देवता थे, साईं जी को, माता रानी को, हनुमान जी को, सबको भोग लगा के फिर वो लड्डू गोपाल को भी लगाया।
मतलब जो कान्हा जी हैं छोटे से, और फिर उसके बाद मैंने और मेरे जो बचा हुआ प्रसाद था गुरु जी का, वो फिर हमने खा लिया, मैंने और मेरे अंकल जी ने। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपने मेरे को आज अमृत वेला फिर उठाया, अच्छे से अमृत वेला करवाया, जो जो आपने मुझे फ्लश करवाया इसके ऊपर, फ़ोन के ऊपर, वो मैंने सुन लिया। तो शुक्राना है गुरुपा, अगर कोई कमी कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी काट दी है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। पता नहीं क्या क्या है हमारे अंदर, मैं तो कुछ पता नहीं है। और मैंने गुरु जी से अरदास भी की थी, गुरु जी मुझे नहीं पता, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप ही करो जो भी करोगे, मैं बस आपका हुक्म मान सकती हूँ। जैसे भी आपने मुझसे सेवा करवानी है, अमृत वेला करवाना है, जो भी करवाना है, मैं वो आप मेरा हाथ पकड़ के करवा दीजिए, मुझे डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने हैं बस। और उसके बाद अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। शुक्राना, ये सब सब चमत्कार हैं गुरु जी के, ये सब उनकी बख्श है। बस भूलना बख्शना बख्शनहार, बहुत पापी हैं हम गुरु जी, हमारी भूलना बख्शाना गुरुपा। आज मैंने अमृत वेला आपको एक अरदास की है गुरुपा, वो स्वीकार करना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। और गुरुजी ने आज मुझे कल ये भी बोला था कि तू एक अरदास अपनी लिख के और मेरे मतलब किसी संगत के मुंह से सुनवाया कि अरदास लिख के और मेरे स्वरूप के नीचे छुपा दे। तो गुरुपा मैं वो भी आज करूँगी, और आप मेरा हाथ पकड़ के मेरी अरदास लिखवाना गुरुपा। अपने बच्चों पे, अपने नातिन पे अपना हाथ बनाए रखना, उनके सिर पे अपना हाथ रखना, उनको अपने चरणों में लगाना, अपनी संगत बनाना। हाँ गुरुपा, एक और मैंने ये तो बैठ के रात को आपसे बात भी की थी। क्या था संगत जी, कल मेरी बेटी जब अपनी जॉब से वापस आई तो उसका मेरे पास कॉल आया और बोली कि मम्मी मेरा ना गुरुजी से अब थोड़ा सा अटैचमेंट कम हो रहा है। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता, होता है बीच में, ऐसे करते हैं गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कहती अच्छा, फिर उसने एक सवाल किया मेरे से, कहती है मम्मी क्या कहती, हाँ कहती देखो पहले, मैंने कहा सब गुरुजी करेंगे, उनको पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो पता नहीं, शायद मुझे याद नहीं, कोई पैसों की बात चली थी या पता नहीं क्या था। कहती कि मम्मी पहले तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब से गुरुजी से जुड़े हैं अब फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी हो गई है, पैसों की कमी। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं सब करेंगे, वो विश्वास रखो, मांगो मत, विश्वास रखो। मैं बड़ी विश्वास से उसको बोल रही थी, मैंने कहा विश्वास रखो, बोली हूँ। फिर उसने मेरे से कुछ पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब वो थोड़ी गुरुजी से लो फील कर रही थी, तो मैंने उसको ये बोला तू अपनी तरफ से सिमरन कर, उनको अरदास किया कर। फिर हाँ, फिर गुरुजी को बोली कि मेरा जो उस मैंने आपको अरदास बोली थी है ना गुरुबा, तो वो तभी हम उसका शुक्राना इधर प्लेटफॉर्म के पे करेंगे संगत जी के साथ, शेयर करेंगे जब ये आप अरदास पूरी कर दोगे गुरुपा। तो उसने वो भी मेरे से पूछा, कहती मम्मी होएगा कि नहीं होएगा वो काम। तो मैंने बोला बिल्कुल होएगा, तू अपनी मेहनत कर बेटा और सब कुछ होएगा, गुरुजी अपने साथ है। गुरुजी का सिमरन करती रहा कर। और फिर उसके बाद बोली हूँ। फिर वो कहती चलो ठीक है मम्मी मैं अभी आई हूँ, मैंने कहा ओके, उसने बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे वो ऐसे थोड़ा लो फील कर रही थी, और थोड़ी देर बाद फिर उसकी वीडियो कॉल आती है, जब हम खाना खुना खा के दूसरे घर जाते हैं गुरुजी के घर से दूसरे घर पे, तो उसका फिर वीडियो कॉल आता है। फिर बोलती है मम्मी देखो, इतनी खुश खुश, मम्मी देखो हम ना गुरुजी के लिए ना आ, कौन सा होता है वो जो दाल से बनता है, मैं नाम ही भूल गई हूँ गुरुपा, हलवा, कड़ा प्रसाद होता है, हलवा बनाते हैं ना वो, मुझे नाम नहीं आ रहा अभी याद। तो वो हलवा बना रही थी गुरुजी के लिए, और बोली मम्मी ये तो हम हलवा गुरुजी के लिए बुला रहे हैं, और इतने प्रेम से प्यार से मेरे दोनों बच्चे वहाँ पे, दूसरा बच्चा भी था, वो भी दोनों मिलजुल के आपस में और गुरुजी के लिए प्रसाद बना रहे थे। और बड़ी खुश थी, बड़ी खुश थी, बड़े चाह चाह से उसने पूरी वीडियो कॉल में वो प्रसाद बनाया। मम्मी देखो सही बन रहा है, सही बन रहा है, मैंने कहा हाँ सही बन रहा है। तो उसने वो प्रसाद बनाया, फिर बोली कि चलो ठीक है मम्मी हम गुरुजी को भोग लगा ले। मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ऐसे अपने बच्चों पे अपनी कृपा, वो छोटे बच्चे हैं गुरुपा, अभी नादान है, आप उनको सिखाओगे ना तो वो सब कर लेंगे गुरुपा।
शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और गुरुपा कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तू टेंशन ना ले, मैं तेरी खुशियाँ दी चाबी तैनू दे देती है। तो गुरुपा जैसा आप चाहो वैसा करो गुरुपा, जो हमारे लिए ठीक है गुरुपा वो करो आप गुरुपा। बस आप हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, अपने बेटा अपनी बेटी किसी का भी हाथ मत छोड़ना। आपने पकड़ा है गुरुपा, आपने हमसे जोड़ा है और आप ही सब कुछ करवाते हो, हम कुछ करने के लायक नहीं है गुरुपा। और आप मुझे अमृत वेला जगाते रहना गुरुपा, अमृत वेला करवाते रहना। और शुक्राना है अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आप जी का, बहुत बहुत शुक्राना है। अभी मैं आपका जाप मंत्र करूँगी गुरुपा। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर खाने की चीज़ का शुक्राना, हर पीने की चीज़ का शुक्राना, पहनने की चीज़ का शुक्राना, हर 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 चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु प्राची आंटी जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। इसी के लिए मैं गुरु जी से आज आज्ञा लेती हूँ। जब गुरु जी का जी करेगा, जब गुरु जी की वड्याइयाँ मैंने करनी होंगी, गुरु जी मेरे मुंह से बुलवाएंगे, मुझसे वड्याइयाँ करवाएंगे और हम वड्याइयाँ करते थकेंगे नहीं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी आज मेरे, आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। आज मैंने 2-3 छुट्टियां कर ली, आप मेरे साथ ही रहोगे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और कुछ रह गया हो तो उसके लिए गुरुपा सॉरी, कल फिर हम शुक्राना कर देंगे। जब बोलोगे तभी शुक्राना कर देंगे। वड्याइयाँ ही वड्याइयाँ हैं हमारे पास आपके लिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।